हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चली होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं एक एडवर्टाइजमेंट जो वैकेंसी आई हुई है उत्तराखंड में शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा में है। इसमें प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन आदि की जो वैकेंसी आई है, ठीक है, इससे संबंधित जानकारी लेकर के। तो इसमें रिक्रूटमेंट फॉर द प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी आई है, इसके विषय में जानकारी देने के लिए, ठीक है, उपस्थित हुए हैं। ये हालांकि इन्होंने 11 फरवरी को जारी कर दिया है और इसकी अप्लाई करने की अंतिम तारीख है 2 मार्च 2026। लेकिन ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि आपको ये ऑनलाइन नहीं भेजना पड़ेगा। ठीक है, इसे आपको फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा, भर करके और इसे बाई पोस्ट भेजना पड़ेगा। और ये आपको बाई पोस्ट 2 मार्च 2026 तक पहुंच जाना चाहिए, 5 बजे तक। ठीक है, तो स्पीड पोस्ट से ही भेजना है सिर्फ। इन्होंने लिखा है बाई स्पीड पोस्ट ओनली। ठीक है, और एड्रेस पूरा दिया हुआ है, यहाँ पर भेजना है। ठीक है, रजिस्ट्रार के नाम, यूनिवर्सिटी के। और अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें वैकेंसी जो आई है वो वैकेंसी किन किन पोस्टों के लिए आई हुई है। तो यहाँ पर है बहुत अच्छी वैकेंसी है। प्रोफेसर हैं, जो वैकेंसी है 1,44,200 से लेकर 2,18,200 रुपये लेवल 14 की ये जो है सर्विस है। और इसमें कि कुल कितनी जो है ना सीटें हैं यहाँ पर दिया गया है, कितना किस किस को अलॉट किया गया है, रिजर्व सीट है या अनरिजर्व सीट है। तो ज़्यादातर अनरिजर्व सीट के लिए ही निकली हुई हैं और रिजर्वेशन वालों के लिए भी बराबर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, एजुकेशन, हिस्ट्री, लॉ, मैथमेटिक्स, नेचुरल प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। ठीक है, इन सब में प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है और इनमें सब में एक एक पोस्ट हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि अनरिजर्व हैं, ठीक है, या सिर्फ वोमेंस के लिए हैं, SC ST OBC EWS के लिए जो दिया गया है। तो ये वैकेंसी है जो एलिजिबल हैं वो आप लोग इसमें देखिए। ठीक है, क्योंकि सभी की एलिजिबिलिटी अलग अलग है। इसके बाद है एसोसिएट प्रोफेसर। ये 1,31,400 से लेकर के 2,17,100 रुपये लेवल 13A की वैकेंसी है ये। ओके, तो यहाँ पर भी बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री एक एक पोस्ट है, कॉमर्स में 2 पोस्ट है, इकोनॉमिक्स के 1 पोस्ट है, एजुकेशन की 2 पोस्ट है, इंग्लिश की 1 पोस्ट है, लॉ डिपार्टमेंट में 1 पोस्ट है, मैथमेटिक्स में 2 पोस्ट है, नेचुरल प्रोडक्ट में 1 पोस्ट है, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी में 1, फिजिक्स में 1। ठीक है, रिजर्वेशन वालों में भी दिया हुआ है कहाँ पर कितनी जो है वो वैकेंसी है। इसके बाद साइकोलॉजी में 2 पोस्टें हैं, संस्कृत में 1 पोस्ट है, स्टैटिस्टिक्स में 1 पोस्ट है, ट्रेडिशनल नॉलेज में 1 है और जूलॉजी में है 1 पोस्ट। ठीक है, तो ये यानी कि कुछ रिजर्व हैं और कुछ अनरिजर्व हैं। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल 10 की वैकेंसी है और 57,000 से लेकर 57,100 रुपये से लेकर के 1,82,400 रुपये के जो है ना पे बैंड का ये सर्विस है। बायोटेक्नोलॉजी 1 पोस्ट, बॉटनी की 3 पोस्ट हैं। इसके बाद है केमिस्ट्री 4 पोस्टें हैं। ठीक है, कॉमर्स की 3 पोस्ट, इकोनॉमिक्स की 1 पोस्ट, एजुकेशन में 7 पोस्ट हैं, काफ़ी ज़्यादा पोस्टें हैं। इंग्लिश में 3 पोस्ट हैं, फॉरेस्ट्री में 1, ज्योग्राफी में 3, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन साइंस में 2, हिस्ट्री में 4, लॉ में 1, मैथमेटिक्स में 3, म्यूजिक में 1, नेचुरल प्रोडक्ट में 1, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी में 1, फिजिक्स में 5 वैकेंसी, फिजिकल एजुकेशन में 1, पॉलिटिकल साइंस में 2, साइकोलॉजी में 1, संस्कृत में 1, सोशियोलॉजी में 1 और स्टैटिक्स में 1, ट्रेडिशनल नॉलेज में 1, योगा में 1 और जियोलॉजी में 3 वैकेंसी हैं।
ठीक है। एक वैकेंसी जो है वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन की है। ये भी 57,100 से लेकर के रुपये 1,82,400, ये भी लेवल 10 की वैकेंसी है। एक है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लिए है, जो कि एससी के लिए रिजर्व है। ओके, इसके लिए अप्लाई करना है आपको। यदि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर इसमें पहले इसका इन्फॉर्मेशन पूरा डाउनलोड कीजिए यहाँ पर वेबसाइट में जा कर के, और फिर उसके बाद आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये यहाँ पर सभी इसके दिए गए हैं कि जो वहाँ पर लिखा हुआ है रिजर्वेशन में आगे लिखा हुआ है इसका मतलब है क्या। ओके, अब जो है इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, किसी भी स्टेट का है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि उत्तराखंड स्टेट का ही होना चाहिए इसको, क्योंकि ग्रुप सी की वैकेंसी नहीं है, लेवल 10 की, लेवल 13 की और लेवल 14 की वैकेंसी है। ओके, और इसमें यूनिवर्सिटी कभी भी वैकेंसी को परिवर्तित कर सकती है, रद्द कर सकती है, ठीक है, और उनमें पोस्टों में चेंज कर सकती है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो यहाँ पर इन्होंने क्लियर दिया नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ दिया हुआ है कि इसमें आपको जो यूनिवर्सिटी रेगुलेशन है 2018 वाला, ठीक है, उसके अनुसार तो आप लोगों को इसके लिए NCT UGC ये रेगुलेशन देखना पड़ेगा 2018 वाला सभी के लिए। और जो है इन्होंने एक चीज़ क्लियरेंस दिया हुआ है कि किसी ने भी यदि आउट ऑफ इंडिया यानी फॉरेन यूनिवर्सिटी से PhD किया होगा तो उसको इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट ज़रूरी है, और जो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली के द्वारा प्रदान किया गया हो उसे लगाना ज़रूरी है। ओके, सबसे पहले जो है ना इन्होंने कहा है कि आप जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो पहले UGC रेगुलेशन एक्ट 2018 देख लें, तो उसके बाद ही क्या करिए, अप्लाई कीजिए। ठीक है, और इन्होंने फ़ीस के विषय में बताया है कि जो फ़ीस है वो ऑनलाइन सिर्फ पेमेंट की जाएगी, इसके साथ एप्लीकेशन के साथ कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं जाएगा। ठीक है, NEFT, RTGS, नेट बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट कार्ड, ठीक है, UPI नंबर, इनमें से किसी के माध्यम से भी क्या किया सकता है, फीस जमा की जा सकती है। जनरल कैंडिडेट के लिए 2,000 रुपये फीस है। ठीक है, SC ST OBC और है PWD कैटेगरी के लिए 1,000 रुपये फीस है। ओके, इसके बाद इन्होंने दिया हुआ है पूरा एड्रेस कहाँ पर देना है, कहाँ पर, तो HDFC यानी कि जो बैंक है उसमें इन्होंने अकाउंट नंबर दिया हुआ है अपना यूनिवर्सिटी का, IFSC कोड नंबर दिया गया है, यहाँ पर यानी पेमेंट करना है। उसके बाद जब पेमेंट ऑनलाइन करेंगे तो ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन किया जाएगा उसमें ट्रांजैक्शन नंबर आएगा, उस नंबर को आपको नोट करना है। ओके, और फिर उसे आपको यानी कि जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें जो है ना 24 नंबर पर उसको मेंशन करना है। अभी फॉर्म में आप लोगों को दिखा दूंगा कि आप लोगों को कौन सा फॉर्म डाउनलोड करना है और उसे भेजना कैसे है। ठीक है, और आपको ये दिया हुआ एड्रेस रजिस्ट्रार सोवन सिंह जीना, यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा, उत्तराखंड, इंडिया, पिन कोड डिस, यहाँ तक जो है वो 2 मार्च 2026 तक 5 बजे, ठीक है, 2 मार्च 2026 को 5 बजे तक इस सिर्फ और सिर्फ स्पीड पोस्ट से पहुंचनी है। ठीक है, और उसमें जो लिफाफा होगा, लिफाफा के ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ दिस डिपार्टमेंट दिस सब्जेक्ट का नाम ये लिखना ज़रूरी है, कहाँ पर, लेफ्ट कॉर्नर पर। ठीक है, और विदाउट एनी फोल्ड, उसे फोल्ड नहीं करना है, सामने सामने दिखाई पड़ना चाहिए वो। ओके, इनकम्प्लीट जो फॉर्म होगा उसे क्या किया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। SC ST OBC फीमेल PW कैंडिडेट जो हैं वो अपने जो है ना यानी रूल्स और रेगुलेशन उसके अनुसार सिर्फ और सिर्फ जो उत्तराखंड के हैं, ठीक है, उन्हें ही रिजर्वेशन मिलेगा, बाहर के लोगों को नहीं मिलेगा। ओके, इस बात को ध्यान रखेंगे। और जो है ना इनके पास जो है उत्तराखंड सरकार द्वारा जो जारी फॉर्मेट है उसमें जो है ना निर्धारित फॉर्मेट में ही रिजर्वेशन उनके पास होना चाहिए। OBC नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, उनका जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड होना चाहिए। ठीक है, जो उत्तराखंड स्टेट के द्वारा जारी किया गया है, सेंट्रल वाला यहाँ पर नहीं चलेगा क्योंकि ये स्टेट की यूनिवर्सिटी है, इसलिए
जो है सिर्फ और सिर्फ ओबीसी का स्टेट वाला चलेगा, उत्तराखंड का चलेगा। ठीक है, कैंडिडेट जो कहीं पर भी नौकरी कर रहे हैं उनके द्वारा साथ में एनओसी लगाना ज़रूरी है। ठीक है, एनओसी के जो है ना, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बिना, ठीक है, यदि आपने उसमें अप्लाई किया है कि हाँ यानी कहीं पर वो हैं, तो आप जो है अप्लाई तो कर देंगे लेकिन आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और इन्होंने बोला है, ठीक है, कि आप जो है अच्छी तरीके से ध्यान दे करके तब जो है वो फॉर्म भरिए। एक बार फीस जमा हो जाएगी तो वो फीस वापस नहीं होगी, फिर चाहे आप जो कोशिश करिए। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी विल कॉल द कैंडिडेट फॉर एन इंटरव्यू आर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्क्रीनिंग कमेटी कंस्टिट्यूटेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। यानी कि यूनिवर्सिटी क्या करेगी, सबसे पहले स्क्रीनिंग कमेटी बैठाएगी और वो जो है ना स्क्रीनिंग करेंगे। उन्हें जो जो कैंडिडेट का फॉर्म सही लगेगा वो लगेगा, और जो यानी कि उसमें भाग लेने लायक होंगे या उस क्राइटेरिया को पूरा करते होंगे, ठीक है, उनमें से लिस्ट बनाई जाएगी और फिर यूनिवर्सिटी इन्फॉर्म करेगा कैंडिडेट को। ओके, और जो है इसमें कैंडिडेट को जो है अपने जो ईमेल वगैरह हैं वो सही तरीके से उसमें अपलोड करने हैं, यानी लिखने हैं, और अपना फ़ोन नंबर सही तरीके से लिखना है जिससे कि कोई भी जानकारी है वो उनको आसानी के साथ दी जा सके। ओके, ये ज़रूरी है कि इट इज़, ठीक है, इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू सबमिट द सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, ठीक है, फॉर द सर्विस इशूड बाई द मेडिकल बोर्ड। यानी एक मेडिकल भी क्या होगा साथ में आपको उसमें जमा होगा। ओके, तो ये सभी जो है ना, यानी किसी भी तरीके की यदि डिस्प्यूट होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में ही मान्य होगा, कहीं और दूसरी जगह नहीं होगा। यानी इसके लिए आप लोग जो है ना आप वो नहीं कर सकते हैं दूसरी जगह पर। तो ये पूरी जानकारी इसमें दी हुई है। ओके, तो अब जो लोग जो है यानी जिनको लगता है कि हम एलिजिबल हैं तो वो क्या कर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करेंगे ये बताया जा रहा है आप लोगों को। तो आप यूनिवर्सिटी की जब वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर वेबसाइट में पहुँचने के बाद आपको पहले इन्फॉर्मेशन पूरा होगा जो मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद ये एक जो है आपको फॉर्मेट मिलेगा फॉर्म का। इस फॉर्म को डाउनलोड करना है और A4 में, और उसके बाद इसे भर करके और भेजना है। ये अपने से क्या करिए वैसे इसे ही मिनी अपलोड करना, डाउनलोड करना है आपको। ठीक है, और फिर इसे स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजना है। ठीक है, यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर और जो है ना डेट लिखना है, जिस जिस दिन भर नहीं रहे हैं एडवर्टाइजमेंट निकलने की डेट लिखना है। ठीक है, वो है आपकी जो है फरवरी, 11 फरवरी। ठीक है, एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है ये है पूरा। किसके लिए आप क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर टिक लगाएंगे जिसमें कि आपका यहाँ पर एक फ़ोटो लगाना है। जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये यानी आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको पूरी जो है डिटेल भरनी है अपनी, सब अपने विषय में। ठीक है, पूरा अब ये इतना अच्छी तरह से समझते हैं आप लोग। ओके, कैटेगरी वगैरह जिसके लिए अप्लाई किया जा रहा है, यहाँ पर पूरी एजुकेशनल जो है ना एनी क्वालिफिकेशन है PhD से ले करके और फिर पूरा पूरा यानी 10th तक दिया गया, मैट्रिकुलेशन और अदर भी जो भी यानी क्वालिफिकेशन है ये। और यहाँ पर है कोई चीज़ आपको क्या करना है इसमें, PhD के विषय में अपने यानी कि कोई चीज़ आपको स्पेशलाइज लिखना है तो यहाँ पर उसके विषय में लिख सकते हैं। इसके बाद एम्प्लॉयर है, यानी कि आपको टीचिंग एक्सपीरियंस जहाँ पर है वो लिखना है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आपको रिसर्च पेपर यदि पब्लिश्ड हुए हैं तो उनके विषय में आपको यहाँ पर जानकारी यानी पूरी प्रोवाइड करवानी है। इसके बाद है इसमें टीचिंग लर्निंग जो पेडागाजी है उसके विषय में यदि आपने जो है यानी कि कोई वो लिया था, ठीक है, तो उसके विषय में जानकारी देनी ज़रूरी है। यदि कोई पेटेंट है आपने करवाया है अपने नाम से तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, मेंशन कर सकते हैं। ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, और जो है ना आपको बुक से या जो है ना इन बुक में कोई चैप्टर आपने अंदर लिखा हो, पब्लिश की गई हो तो उसके विषय में यहाँ पर जानकारी देना है। ठीक है, और पेपर प्रेजेंट किया है यदि आपने कहीं किसी कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार में, ठीक है, तो उसके विषय में आपको यहाँ पर पूरी जानकारी देनी है। रिसर्च प्रोजेक्ट यदि जो है ना यानी कि या कंसल्टेंट
के विषय में है तो वहाँ पर जो है यानी आपको इसमें जानकारी पूरी देनी है। रिसर्च गाइडेंस यदि आप दिए हैं तो क्या चीज़ है, ये पूरा यानी यहाँ पर देना है आपको। ठीक है, अब इसके बाद है इनवाइटेड लेक्चर्स। ठीक है, रिसोर्स पर्सन्स या जो है ना पेपर प्रेजेंटेशन, इन सभी चीज़ों को, सेमिनार वगैरह में कहीं पर भाग लिए हो तो उसके लिए क्या करना है, इसे आपको भरना है। ठीक है, जो आपके पास होगा वही भरना है, नहीं है तो कोई इतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस यदि आपके पास हैं तो वो लिखे जाएंगे। ओके, फिर प्रोफेशनल एफिलिएशंस एज द मेंबरशिप। तो यहाँ पर जो है ना यदि आपने कोई और मेंबरशिप आपको मिली हो तो वो आपको क्या करना है, लिखना है। अवार्ड या रिवार्ड या रिकॉग्नाइजेशन या फेलोशिप यदि आपको मिली है उसके विषय में जानकारी यहाँ से क्या करनी है, आपको देनी है। ओके, इसके बाद यहाँ पर जो मैंने दिया हुआ है और फिर जानकारियाँ आपको दी गई हैं यस या नो, इन सभी चीज़ों को क्या करना है, आपको वो करना है। यहाँ पर जो है ना 24 में जब बताया था कि फीस डिटेल किस डेट को आपने जमा किया है, किस अमाउंट में जमा किया है, रेफरेंस या ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पर लिखनी है और अमाउंट कितना जमा किया है ये लिखना है। ठीक है, और फिर इसके बाद है एनओसी की डिटेल है। एनओसी की डिटेल जो है ना वो यहाँ पर आपको क्या करनी है, उसका नाम लिखना है, डेजिग्नेशन लिखना है और डेट और प्लेस और एड्रेस लिखना है। ठीक है, फिर इसके बाद डिक्लेरेशन है आपका, सिग्नेचर करेंगे और फिर इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा आपका फॉर्म। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई हुई है और जो लोग अप्लाई इसमें करना चाहते हैं तो जल्दी से आप लोग क्या करिए, अप्लाई कीजिए। ओके, तो जो है आपको कुछ चीज़ें और भी जो है ना लिखना है उसमें, जैसे ये मान रहे हैं कि आपको डिपार्टमेंट में यदि क्या किया जाता है, चुना जाता है, तो आप 5 साल में आपका जो है नेक्स्ट 5 ईयर में विजन क्या है उस डिपार्टमेंट के लिए जहाँ पर आपको क्या किया जा रहा है, नियुक्त किया जा रहा है। ठीक है, आउटलाइन योर प्रपोजल, रोड मैप फॉर द टीचिंग एंड द रिसर्च फॉर द, ठीक है, न्यू यानी कि नेक्स्ट जो है ना 5 ईयर, लगभग 100 शब्दों में इनको अलग अलग से कागज़ में लिख करके और साथ में अटैच करना है आप लोगों को। ओके, तो जो है ये जानकारी थी और जिनको अप्लाई करना है तो देर मत कीजिए और जल्दी से जो वेबसाइट बताई गई है उस वेबसाइट पर जाइए आप लोग और ये फॉर्म डाउनलोड कीजिए और अप्लाई कीजिए। ओके, मिलते हैं इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव जो जानकारियां हैं उनको लेकर के। ठीक है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं जिससे कि और भी लोग हम लोगों के साथ जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट।